आपने अपने आसपास के बच्चों को नोटिस किया है? जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें कई तरीके के बदलाव आते हैं, जैसे कि दांतों का टूटना, हाइट का बढ़ना, खुद से चल पाना और दौड़ पाना। ये तो हुए कुछ शारीरिक बदलाव। इसी तरह से बच्चों में कुछ संज्ञानात्मक और सामाजिक बदलाव भी हो रहे होते हैं। संज्ञानात्मक बदलाव जैसे कि हर चीज़ के पीछे के लॉजिक को लेकर जिज्ञासु रहना, अपने डिसीजंस खुद से ले पाना। और सामाजिक बदलाव जैसे कि नए दोस्त बनाना और दूसरों की भावनाओं को समझना। बाल विकास के ये 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बाल विकास को लेकर कई थ्योरीज आईं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सिर्फ शारीरिक और संज्ञानात्मक आयाम पर फोकस थी, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो पूरी तरीके से शारीरिक आयाम पर फोकस थी, और जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो कि संज्ञानात्मक आयाम पर फोकस थी। एरिक एरिक्सन ही एकमात्र ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बाल विकास में सामाजिक आयाम को भी जोड़ा। तो चलिए अब समझते हैं कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यानी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है। एरिक्सन के मुताबिक बच्चे के विकास में सामाजिक रिश्ते और समाज का महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने मनुष्य के विकास को 8 स्टेजेस में बांटा है और कहा है कि वह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर स्टेज पे कोई ना कोई डेवलपमेंट नीड होती है। अगर वह पूरी हो जाए तो बच्चे पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है, और अगर वह नीड किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती है तो बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये एरिक्सन की 8 स्टेजेस हैं। आज हम इनमें से पहली 5 पर फोकस करेंगे क्योंकि स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वे इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए पहली स्टेज को समझते हैं, जो कि बच्चे के जन्म से शुरू हो जाती है और आमतौर पर 1 साल तक होती है। इस स्टेज का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें उसका पहला सोशल इंटरैक्शन अपने प्राइमरी केयरटेकर से होता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में बच्चे की माँ होती है। और बच्चे की जो भी प्राइमरी नीड्स हैं, जैसे कि भूख लगना, अगर वह समय रहते पूरी की जाती है तो बच्चा अपने आसपास के लोगों पर विश्वास कर पाता है और इस दुनिया में अपने आप को सेफ महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर अगर ऐसा नहीं होता, बच्चे की प्राइमरी नीड का ध्यान नहीं रखा जाता, तो बच्चा अपने आप को इस दुनिया में अनसेफ महसूस करता है और अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। जब बच्चा 2 से 3 साल के आसपास का होता है तब वह एरिक्सन की दूसरी स्टेज स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट में होता है। इसमें बच्चे का मूल रिश्ता होता है उसके माता पिता के साथ और भाई बहन के साथ। इस स्टेज में बच्चा खुद से कार्य करना चाहता है, जैसे कि अपने खिलौने खुद से जमाना, कपड़े खुद से पहनना। और यह कार्य करते हुए अगर वह कोई गलती कर देता है और उसके आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं या उसे अप्रिशिएट करते हैं तो वह अपने आप में स्वायत्त महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर अगर ऐसा करने पर, खुद से कार्य करने पर अगर कोई भी गलती हो जाए और उसके आसपास के लोग उसे डांट कर कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, पूरा काम बिगाड़ दिया, तो उसके अंदर एक तरीके की शर्म और खुद को लेकर संदेह की भावना डेवलप हो जाती है। एरिक्सन की तीसरी स्टेज का नाम है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें बच्चे की उम्र ज़्यादातर 4 से 5 साल के आसपास की होती है और अब यहाँ पे उनका सोशल इंटरैक्शन उनके परिवार के बाहर अपने स्कूल के टीचर्स और दोस्तों से हो रहा होता है। इस स्टेज में बच्चा अभी भी अपने आसपास की चीज़ों को लेकर समझ बना रहा होता है, इसलिए वह कई तरीके के सवाल पूछता है और लगातार पूछता है। अगर ऐसा करने पर उन्हें उनके आसपास के लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, तो बच्चे में एक पहल की भावना उत्पन्न हो जाती है, वे आगे जाकर इनिशिएटिव्स ले पाते हैं। पर यहीं अगर उनको नए नए खेल खेलने से रोका जाता है या सवाल पूछने पर डांटा जाता है तो बच्चे के अंदर एक तरीके का अपराध बोध उत्पन्न हो जाता है। 6 से 11 साल की एज के आसपास बच्चा स्टेज 4 में एंटर करता है। इस स्टेज का नाम है उद्योग बनाम हीनता या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। अब इस स्टेज में बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को भी समझ पाते हैं। वह किस चीज़ में अच्छे हैं, उनको क्या कार्य करने में अच्छा लगता है, उस कार्य को कैसे किया जाए, वह यह समझ बनाना चाहते हैं। अगर यह समझ बनाते हुए उनके आसपास के लोग जैसे कि माता पिता, शिक्षक उन्हें यह बोलें
कि वह बदमाशी कर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर हीनता की भावना आती है। स्टेज 5 जो कि है पहचान बनाम भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस स्टेज में बच्चे की उम्र आमतौर पर 12 से 18 साल की होती है। यहाँ बच्चा अब चाइल्डहुड की मैच्योरिटी स्टेज पर पहुँच चुका होता है और समाज में उसका क्या रोल है यह जानना चाहता है। इसके लिए वह अलग अलग तरीके के वर्ल्ड व्यूज़ और आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है, अपने लिए रोल मॉडल्स भी चुनता है। अगर इस स्टेज में वह सक्सेसफुली अपनी पहचान डेवलप कर पाता है, आइडेंटिटी फॉर्म कर पाता है, तो वह इस स्टेज में पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। और अगर किसी कारणवश उसकी ये आइडेंटिटी इस स्टेज में नहीं बन पाती है, तो वह इस स्टेज में नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एरिक्सन की अलग अलग स्टेजेस को ध्यान से समझा और पहली 5 स्टेजेस पर फोकस किया। किसी कारणवश अगर कोई भी गुण किसी एक स्टेज का, जैसे कि पहली स्टेज का गुण विश्वास, उस स्टेज में नहीं डेवलप हो पाता है, तो अगर सही सपोर्ट और मदद मिले तो वह आगे के स्टेजेस में डेवलप किया जा सकता है। शिक्षकों के लिए मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह बच्चों को बेहतर समझने में और उनके साथ सेंसिटिविटी के साथ काम करने में मदद करती है। थैंक यू।